क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, इसका प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कैसे है, इसकी प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसके पॉपुलर ब्रांड्स क्या हैं, इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है और इसकी हाफ लाइफ क्या है, ये सब आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। लेकिन आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसका ताल्लुक मैक्रोलाइड क्लास से है और ये मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। मैक्रोलाइड्स असल में बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। स्टैटिक मीन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस के अमल को रोक देते हैं, जिससे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन की अगर यूजेस की बात करें तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, इन दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी जो नॉर्मल डोजेज है वो 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 2 टाइम BD हर 12 घंटे के बाद इसका तकरीबन इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह ये BD डोज में बन जाता है। 6 से 14 दिन तक के लिए इसकी अमूमी खुराक है या इसकी यूजुअल डोजेज है। इसको ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन की टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस में जो नॉर्मल डोजेज है वो 250 मिलीग्राम है, दिन में 2 दफ़ा यानी सुबह और शाम 14 दिनों तक के लिए इस्तेमाल करना होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कान के इन्फेक्शन के लिए। खासकर 3 किस्म के बैक्टीरिया जिसमें से हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, मोरक्सेला कैटरालिस और स्ट्रेप्टोकोकस प्नेमोनियाई, इन 3 किस्म के बैक्टीरिया पर ये क्लेरिथ्रोमाइसिन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम इसकी डोजेज की बात करते हैं, यानी ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में, तो उसमें इसकी जो नॉर्मल डोजेज है वो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा यानी सुबह और शाम 7 से 14 दिनों तक के लिए इस्तेमाल करना होता है। और अगर सीवियर कंडीशन हो तो फिर इसमें 1000 मिलीग्राम दिन में 1 मरतबा 7 दिनों तक के लिए इस्तेमाल करना होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन को TB के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से मैदे में जो अल्सर होता है उसके इलाज के लिए भी क्लेरिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इसकी जो नॉर्मल डोजेज है वो 500 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा 14 दिनों तक के लिए इस्तेमाल करना होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसमें इसकी जो नॉर्मल डोजेज है वो 250 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा 7 दिनों तक के लिए इस्तेमाल करना होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन की ये जो नॉर्मल डोजेज हमने बताई है, ये दिल और गुर्दे के मरीजों में इसकी डोज को कम कर देना चाहिए। और इसके अलावा अगर ऐसी एंटी वायरल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी क्लेरिथ्रोमाइसिन की डोज को कम कर देना चाहिए, वरना नुकसान का जरिया बन सकता है। जहाँ अब हर किस्म के ड्रग्स के फ़ायदे होते हैं वहाँ पर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह क्लेरिथ्रोमाइसिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें से कॉमन साइड इफ़ेक्ट है डायरिया यानी पेट का ख़राब होना। इसके अलावा नौजिया और वोमिटिंग यानी कै का आना, हेडेक यानी सर में दर्द होना, डिसकलरेशन ऑफ द टीथ एंड टंग है यानी ज़ुबान और दांतों का रंग का बदल जाना, और इसके अलावा मुंह का जायका ख़राब होना, जैसे ये सब इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब क्लेरिथ्रोमाइसिन की कुछ प्रिकॉशंस और वार्निंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, क्लेरिथ्रोमाइसिन को दिल के मरीज़ों में इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये क्लेरिथ्रोमाइसिन दिल की धड़कन पर असरअंदाज होता है, जिसका पता ECG में लगेगा, वहाँ पर QT प्रोलॉन्गेशन दिखाई देगा। क्लेरिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल से पहले आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। अगर आपको दिल की बीमारी है या अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं या अगर आप कहीं जिगर के मरीज़ हैं तो फिर आपको इसकी डोज की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है और या फिर आपको इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से गुरेज करना होगा। अब क्लेरिथ्रोमाइसिन की ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं। हर ड्रग किसी दूसरे ड्रग के साथ या दवाई या खुराक के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये बाज़ औक़ात किसी ड्रग के इफ़ेक्ट को ज़्यादा भी कर सकते हैं और किसी दूसरे ड्रग के इफ़ेक्ट को कम भी कर सकता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है इसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम के ज़रिए से होती है। तो लिहाजा तमाम ऐसे ड्रग जिनकी मेटाबॉलिज्म इस एंजाइम से होती है तो इन दोनों का बैक वक्त इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दोनों ड्रग का बैक वक्त इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है, जिसकी नॉर्मल एग्जांपल हमारे पास है कार्बामेज़ापिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन के ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने से, जैसे हमने कहा कि ये QT प्रोलॉन्गेशन काज कर सकता है, तो लिहाजा ऐसी अद्वियात जो कि QT प्रोलॉन्गेशन काज करती हो तो उनका क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ बैक वक्त इस्तेमाल करने से
QT प्रोलॉन्गेशन मज़ीद ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे कार्डिक एरिथमिया का मसला दरपेश हो सकता है, जिसकी नॉर्मल एग्जांपल हमारे पास है पिमोजाइड, एम्योडेरोन, प्रोकेनेमाइड, क्विनाडीन। क्लेरिथ्रोमाइसिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो क्लेरिथ्रोमाइसिन का जो हाफ लाइफ है वो 2 से 4 घंटे है, लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम 14 हाइड्रोक्सी क्लेरिथ्रोमाइसिन भी कहते हैं, और उसकी हाफ लाइफ 5 से 6 घंटे है। क्लेरिथ्रोमाइसिन को 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और ये आप खाली पेट और भरे पेट दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह यानी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। क्लेरिथ्रोमाइसिन के अगर पॉपुलर और फेमस ब्रांड्स की बात करें तो ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है एबट कंपनी का, जो कि क्लेरिसिट के नाम से मशहूर है। ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में भी आता है, और इसके अलावा ये ओरल सस्पेंशन में भी बनाया जाता है 125 मिलीग्राम पर 5 ml और 250 मिलीग्राम पर 5 ml के हिसाब से बनाया जाता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन की कुछ और मजीद पॉपुलर ब्रांड्स में क्लेरिबेक्ट शामिल है, क्लेरिटेक शामिल है और बियासिन शामिल है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हेल्थ ज़रूरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।